नमस्कार। आप सुन रहे हैं वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना। आज जून की 18 तारीख है और मैं आपसे बात करने आ गया हूँ। कैसे हो? किस शहर में हो? क्या हाल है तुम्हारे शहर के? मौसम कैसा है वहाँ? मुझे कमेंट करके बताओ। यहाँ का मौसम हमेशा की तरह बेहतर है। मुझे तो अच्छा ही लगता है यहाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं पहाड़ों में रहता हूँ। और पहाड़ों में एक खामोशी है, खूबसूरती है, सब कुछ सुंदर सुंदर है यहाँ पर। एक गाना नहीं है, कितनी सुंदर न न न न, मेरे को लिरिक्स याद नहीं आते उसके, लेकिन वो गाना अच्छा लगता है। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं, क्या वक्त के साथ हमारी चाहतें बदल जाती हैं या हम ही बदल जाते हैं, इस बारे में। एक शेर है कि उम्र गुजरी है मगर इश्क वही रहता है। चाहतें बदलती हैं या हम ही कहीं बदल जाते हैं? कभी सोचा है, जिस चीज के लिए हम एक जमाने में तड़पते थे, आज उसी को देखकर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। वही तस्वीर जो कभी दिल के सबसे नर्म कोने में थी, आज बस एक याद बनकर रह गई। क्या चाहते इतनी अस्थायी होती हैं या फिर वो हम ही हैं जो बदल जाते हैं? देखो, समय की चाल धीमी होती है पर असर गहरा होता है। जब कभी पहली बार दिल टूटता है ना, तो हम सोचते हैं अब दोबारा कभी किसी से हम जुड़ ही नहीं पाएंगे, होता है ना। पर धीरे धीरे वक्त हमें सिखाता है, कुछ खोने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। चाहते नहीं मरती यार, उनका रूप बदलता है। तुम जिससे कल बात किए बिना नहीं रह सकते थे, आज उसकी याद भी हफ्तों तक नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कभी चाहा नहीं था, बल्कि अब वो चाहत किसी और शक्ल में जी रही है, कभी सुकून बनकर, कभी समझदारी बनकर। अब एक कहानी सुनाता हूं तुमको। अमन और वाणी कॉलेज में मिले थे। जैसे दो अधूरी कहानियां एक किताब में आ जाएं, वैसे ही वो दोनों एक दूसरे से मिले थे। अमन उसे बहुत चाहता था, इतना कि वो अपने आप को भूल गया और हर चीज अब वाणी के हिसाब से होने लगी। लेकिन एक दिन वाणी ने कह दिया, अमन अब तुम ना पहले जैसे नहीं रहे, और वाणी चली गई। अमन टूट गया, सालों तक उसी मोड़ पर रुका रहा और वो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर भी नहीं पाया। फिर वक्त ने धीरे धीरे उस चाहत को एक नए रूप में बदल दिया। अब वो वाणी को नहीं, बल्कि खुद को खोने से डरता था। होता है ना, जैसे कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है तो हम उस वक्त उस इंसान के हिसाब से अपने आप को बदल देते हैं और हम उस बदले हुए इंसान से प्यार करने लगते हैं। यार, मैं उसके साथ रहता था तो इतना खुश रहता था। तो अमन के साथ यही हो रहा था। चाहते नहीं जाती यार, वो भीतर बैठ जाती हैं। जब हम कहते हैं ना कि अब मैं उसे नहीं चाहता, तो क्या वाकई नहीं चाहते, या बस इतना ज्यादा चाह होता है कि अब थक चुके होते हैं? इंसान छोड़ सकता है यार, एहसास तो नहीं छोड़ सकता ना। हाँ, चाहने की परिपक्वता आती है वक्त के साथ, मैच्योरिटी से कहते हैं। पहले हम बिना शर्त चाहते हैं, फिर वक्त सिखाता है कि हर चाहत को पाना जरूरी नहीं है। अब हम चुनते हैं कि किसे चाहें, कितना चाहें, और क्या उस चाहत में खुद को खो देना है या नहीं। एक शेर है फैज साहब का, हमको तो था उसका ही इंतजार बरसों से, अब जो मिला है तो लगता है और कुछ चाहिए। ये शेर सुनकर क्या लगा? क्या हमारी चाहतें खुद ही हमसे छल करती हैं? नहीं, असल में हम ही वक्त के साथ खुद को और ज्यादा जानने लगते हैं, और वो जानना ही हमें बदलता है। तो क्या बदलना गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारी चाहत आज जो है वही है जो 5 साल पहले थी, तो या तो तुम बिल्कुल ठहरे हुए हो, या फिर तुमने अब तक खुद को ठीक से समझा नहीं। बदलाव कमजोरी नहीं है बॉस, ये विकास का संकेत है। कुछ चाहतें लौट कर नहीं आती, पर उनका असर हमेशा रहता है। वो इंसान जा चुका है, पर उसने तुम्हारे अंदर जो हिस्सा जगा दिया था वो अब तुम्हारा है। अब तुम चाहत की गहराई जानते हो, इसीलिए अब तुम किसी को हल्के में नहीं चाहोगे। और अब असली सवाल, हम बदलते क्यों? क्योंकि वक्त के साथ ना हम अपनी जरूरतें, प्राथमिकताएं और सीमाएं समझने लगते हैं, या फिर कह लो हम प्रैक्टिकल होने लगते हैं। पहले जो हमें जुनून लगता था वो अब हमें कैओस लगता है। पहले जिसे प्यार समझा अब वो शायद कोई आदत थी। पहले जिसे पाना चाहते थे अब लगता है यार बढ़िया हुआ नहीं मिला। तो क्या चाहना बंद हो गया? देखो, अब चाहत रिफाइंड हो गई है। अब हम उसी इंटेंसिटी से चाहते हैं, लेकिन अब उस चाहत में हम खुद को खोने नहीं देते। अब हम जरूरी है ना। अब हम चाहत को संबंध की भूख नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा समझते हैं। वक्त के साथ चाहतें बदलती हैं क्योंकि हम बेहतर चाहने लगते हैं। अब तुम्हें प्यार चाहिए, लेकिन ऐसा जिसमें तुम भी अपना हिस्सा जियो, न कि सिर्फ किसी और के हिस्से में घुल जाओ। तो अब चाहत क्या है? अब चाहत वो नहीं रही कि कोई आए और सब कुछ ठीक कर दे। अब चाहत है कि कोई हो जो तुम्हारे ठीक होने के सफर में तुम्हारे साथ चले।
तो 100 बातों की एक बात यह है कि हमारी चाहतें नहीं बदलती, हम बस उनकी गहराई समझने लगते हैं। तो आज के वॉइस नोट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए ख्याल के साथ, एक नई बात के साथ, कोई नई कहानी या फिर नए शेर के साथ। तुम अपना ख्याल रखना। कहां से सुन रहे हो ये जरूर बताना। ये वॉइस नोट तुम्हें कैसे लग रहे हैं इस बारे में भी बताना, कमेंट करना। और अगर तुम्हें लगे ना ये वॉइस नोट किसी और को भी सुननी चाहिए तो इन्हें उस तक पहुंचा देना। सुनते रहो वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।